वीडियो में हम स्पेशली क्लास 10 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बात करने वाले हैं। तो देखिए, क्लास 10 की और 12th की मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर दिया था, बट किसी कारणवश मैं वीडियो इस समय नहीं डाल पा रहे थे। बट मैं अब फिर से डालना स्टार्ट करने वाली हूँ और अब से मैं रेगुलर वीडियो डालूंगी। तो आज हम क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बात करेंगे। तो देखिए, क्लास 10 के स्टूडेंट का जो फर्स्ट चैप्टर था प्रोज का, वो मैंने आपको पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर देती हूँ। देखिए, मैंने आपके साथ समरी भी शेयर कर दी है, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी शेयर कर दिया है। हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ाते वक्त मैंने एक एक लाइन को डिटेल से डिस्कस किया था, उसकी एक एक वर्ड मीनिंग को डिस्कस किया था, और उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ना, मैंने वो भी आपके साथ शेयर कर दी है। आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कुल 5 है। मैं 5 आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक ही वीडियो में। तो चलिए, मैं आपको फटाफट एकदम डिटेल से मैं आपको 5 क्वेश्चन पढ़ा देती हूँ। तो चलिए, मैं फटाफट आपको पढ़ाती हूँ। सबसे पहले हम सबसे इम्पॉर्टेंट 2 बातें डिस्कस करने वाले हैं। पहली ये कि आप जो पढ़ रहे हो वो क्या है और क्यों पढ़ रहे हो। आपको इन 2 क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। तो देखिए, आप जो पढ़ रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है। तो देखिए, हम प्रोज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, मीन्स आ लेटर टू गॉड को। तो इसके आज हम लॉन्ग क्वेश्चन से बात करने वाले हैं। तो आज जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो आपको पता होना चाहिए कि भाई किस चैप्टर से हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। इसका आंसर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एंड मैं आपके साथ डिस्कस भी कर देती हूँ। तो देखिए, आप सिर्फ ये समझ के पढ़ेंगे ना कि भाई मैं सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं लिख सकूँ, सिर्फ मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, तो आप पक्का इस चीज़ को भूल जाएंगे कुछ दिनों में। लेकिन अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि भाई मैं इसको नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी। और अगर आपसे कोई पूछे भी तब भी आपको याद रहेगा। आप इसको एक बर्डन की तरह नहीं बल्कि एक इंजॉय की तरह पढ़ेंगे। तो चलिए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का एक एक लाइन का मैं आंसर बताती हूँ, इसका अर्थ बताती हूँ। तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चन पढ़ते। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज लैंचो प्राइड एंड पोजेशन। तो देखिए, लैंचो का क्या गर्व और अधिकार था। तो देखिए, प्राइड मतलब क्या होता है, गर्व, और पोजेशन मतलब क्या होता है, अधिकार। तो आपको पता है कि भाई लैंचो का जो गर्व था और जो अधिकार था वो क्या था। तो आपको पता है कि भाई उसको जो गर्व था वो किस पे था, अपनी फसल पे था। तो आपको ये चीज़ पता है। इसी चीज़ को हमको डिटेल में लिखना है, और इसको लिखने के लिए देखिए लॉन्ग आंसर है तो आपको कम से कम 10 से 12 लाइन लिखनी होंगी। अगर यही शॉर्ट में पूछते तो हम शॉर्ट में बता देते कि हाँ भाई लैंचो का जो गर्व था वो उसकी फसल थी। तो ये सिंपल सा एक आंसर है, लेकिन आपको इसको लॉन्ग में लिखना है तो 10 से 12 लाइन लिखना तो कंपलसरी है। तो आपको ये तो लिखना ही होगा। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे लिखना है। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है कि लैंचोस प्राइड एंड पोसेशन वाज हिज हार्वेस्ट। मतलब जो लैंचो का गर्व और अधिकार था वो क्या था, उसकी फसल थी। तो आपको ये सिंपल सा आंसर लिखना है। आपको लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है ना, लैंचोस प्राइड एंड पोसेशन। तो आपको यही चीज़ उतारना है। उसके बाद आपको लिखना है कि भाई वाज हिज हार्वेस्ट, मतलब जो लैंचोस का जो गर्व और अधिकार था वो क्या था, उसकी फसल थी। तो आपको ऐसे आंसर को क्वेश्चन से ही लिखना है। तो आप इतना तो सिंपल सा लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन का ये सिंपल सा आंसर हो गया। इतना ही आपको अगर शॉर्ट में लिखना होता तो आप इतना लिखते और आपको फुल मार्क्स मिल जाते। लेकिन अब आपको लॉन्ग लिखना है। तो लॉन्ग में आगे आप क्या करोगे, लैंचो के बारे में डिस्कस करोगे, क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो आपको आगे लिखना है कि His house was only one in the entire valley set on his crest of a low hill। तो देखिए, आपको इतना लिखना है। और इसका अर्थ क्या है, तो भाई देखिए, लैंचो का जो घर था वो स्थित था निचली पहाड़ी की ऊंची चोटी पर। तो आपको ये सिंपल सा आंसर लिखना है। इतना लिखने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई जो लैंचो का घर था वो निचली पहाड़ी की ऊंची चोटी पर स्थित था। उसके बाद आपको आंसर में लिखना है, फ्रॉम हिज हाउस हाइट, उसके घर की ऊंचाई से वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता था, द रिवर, नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मतलब अनाज के खेतों को, डॉटेड विद फ्लावर्स, जो
जो कि लदे हुए थे फूलों से। दैट ऑलवेज लेंचो प्रॉमिस, जिसे देखकर लेंचो हमेशा वादा किया करता था अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। और उसके बाद आप एक लाइन ऐसे लिख सकते हो कि भाई देखिए लेंचो का जो गर्व और अधिकार था वो क्या था, एक तो उसकी फसल थी और दूसरा क्या था कि भाई उसको भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। मतलब इतना कि डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि भाई कितना विश्वास था। तो आपको एक लाइन आगे लिखनी है, लेंचोज प्राइड एंड पोजेशन वाज आल्सो इन गॉड फेथ। मतलब जो लेंचो का गर्व और अधिकार था वो किस में था, वो गॉड के विश्वास में था। आपने जो यहाँ पे लाइन लिखी है कि भाई लेंचो का गर्व और जो अधिकार था वो भगवान के विश्वास पे भी था, तो ये क्यों था ये अब आगे आपको डिस्कस करना होगा। तो देखिए अब आगे क्या होता है इस स्टोरी में कि भाई जो लेंचो होता है, जो उसकी फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, तो उसको भगवान पे इतना विश्वास होता है कि वो भगवान को एक पत्र लिख देता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे कि व्हेन हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है पूरी की पूरी, ऑल यहाँ पे लिखा है मतलब पूरी फसल जब नष्ट हो जाती है, ही डिमांडेड 100 pesos टू सा हिज फील्ड अगेन। तो वो एक डिमांड करता है, डिमांड का मतलब आपको पता ही है कि भाई मांग करता है 100 pesos मतलब 100 pesos की, कि भाई मुझे अपनी फसल दोबारा उगाने के लिए 100 पैसे चाहिए, और वो इस चीज़ की मांग करता है। तो किससे मांग करता है, आपको पता है कि भाई वो पत्र लिखेगा तो भाई भगवान को लिखता है, तो भगवान से मांग करता है। तो आगे आप लिखेंगे बट ही गॉट ओनली 70 pesos फ्रॉम पोस्टल एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि भाई उसे केवल 70 pesos ही मिलते हैं जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उनसे। तो भाई अब ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी कहाँ से आ गए, तो भाई देखिए वो पत्र लिखेगा तो कहाँ डालेगा, पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस में जब पोस्ट मास्टर जब उसको देखता है कि हाँ भाई ये पत्र भगवान के नाम कैसे, तब वो सोचता है कि भाई मैं इसके विश्वास को कायम रखने के लिए इस पत्र का आंसर दूंगा, और वो अपने पैसे और बाकी लोगों से मांग के वो उस लेंचो को 70 pesos भेजता है और नीचे लिखता है बाय गॉड, मतलब भगवान के द्वारा। तो ये इस चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि भाई उसको 70 पैसे ही मिलते हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से। आगे लिखते हैं देन तब ड्यू टू हिज ग्रेट फेथ इन गॉड ही रोट अगेन। और जो लेंचो का जो विश्वास था उसकी वजह से जो लेंचो है वो दोबारा पत्र लिखता है, किसको, ईश्वर। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसका जो आंसर है वो पूरी तरीके से एंड हो चुका है। और आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखते हो ना, तो मैं 100% कह सकती हूँ कि आपको फुल मार्क्स देने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त होता है, मैं आपको फटाफट इसका फिर से रिवीजन करा देती हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से इसका आंसर यहीं पे याद हो जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज लेंचो प्राइड एंड पोसेशन, मतलब लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था। तो आपको आंसर मैंने आपको क्या बताया है कि लेंचो प्राइड एंड पोसेशन वाज हिज हार्वेस्ट, मतलब लेंचो का जो गर्व और अधिकार था वो क्या था, उसकी फसल थी। हिज हाउस वाज ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन हिज द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मतलब कि जो लेंचो का घर था वो निचली पहाड़ी की ऊंची चोटी पर स्थित था। उसके बाद क्या कहा गया था, फ्रॉम हिज हाउस हाइट, उसके घर की ऊंचाई से वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता था, द रिवर, नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, अनाज के खेतों को, डॉटेड विद हिज फ्लावर्स, जो कि लदे हुए थे, कह सकते हो एकदम अच्छे से फ्लावर से ढके हुए थे। दैट ऑलवेज लेंचो प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिसे देखकर लेंचो हमेशा वादा किया करता था एक अच्छी फसल का। लेंचो प्राइड एंड पोसेशन वाज आल्सो इन गॉड फेथ, लेंचो का जो गर्व और अधिकार था वो भगवान के विश्वास पे था। When is all crops were destroyed, जब उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी, he demanded 100 pesos to sow his field against, तो क्या कहा गया है कि भाई जब लेंचो की फसल पूरी नष्ट हो गई थी उसके बाद लेंचो ने मांग किया था 100 pesos की ताकि वो अपनी फसल दोबारा उगा सके। बट लेकिन ही गॉट ओनली 70 pesos, लेकिन उसे केवल 70 पैसे ही मिले फ्रॉम पोस्टल एम्प्लॉयज़, मतलब जो कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस के उनसे। देन ड्यू टू हिज ग्रेट फेथ
इन गॉड ही रॉट अगेन। लेकिन जो लेंचो का जो विश्वास था उसकी वजह से लेंचो ने दोबारा पत्र को लिखा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने फिर से आपको रिवीजन करा दिया है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है ब्रिंग आउट लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड। लेंचो के अत्यधिक विश्वास को बाहर दिखाइए। ब्रिंग आउट मतलब क्या होता है? बाहर दिखाना। तो बाहर दिखाने का मतलब ये है कि दर्शाइए, और इमेंस मतलब होता है अत्यधिक। तो लेंचो के अत्यधिक विश्वास को जो भगवान में था उसको दर्शाइए। तो ये कहा गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर में कहा गया है लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। ही वर्क्स, वह काम करता था। इन द फील्ड्स लाइक एन एनिमल, वह खेतों में काम करता था जानवरों की तरह। ही नो, वह जानता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। व्हेन द हेलस्टोन्स डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स टोटली, जब ओलों ने उसकी पूरी की पूरी फसल को नष्ट कर दिया था। हिज हार्ट फील्ड विद सारो, जो उसका दिल था वो दुख से भर गया था। बट ही डिड नॉट लॉस होप, लेकिन उसने आशा नहीं खोई। बिकॉज, क्योंकि ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान में अत्यधिक विश्वास था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा। एंड रिक्वेस्टेड, और आज्ञा किया। हिम, उनसे, टू सेंड 100 पीसोस, कि वह उन्हें 100 पीसोस भेजे। सो, इसलिए दैट कि ही कैन सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपनी फसल को दोबारा उगा सके। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक दोबारा फसल आए तब तक वो अपना जीवन चला सके। व्हेन लेंचो गॉट मनी, जैसे लेंचो को पैसे मिले। ही वॉज नॉट सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित नहीं था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड अ ग्रेट बिलीफ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान में अत्यधिक विश्वास था। देयरफॉर, इसलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं, लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, कि लेंचो का भगवान में अत्यधिक विश्वास था। तो क्वेश्चन एंड होता है। चलिए मैं फिर से आपको रिवीजन करा देती हूँ। ब्रिंग आउट लेंचो इमेंस फेथ इन गॉड, लेंचो का जो भगवान में अत्यधिक विश्वास था उसको दर्शाइए। क्वेश्चन ये पूछा गया था। आंसर में हमने क्या लिखा है? लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। ही वर्क्स इन द फील्ड लाइक एन एनिमल, वह खेतों में काम करता था जानवरों की तरह। ही नोवा, जानता था। हाउ टू राइट, ही कैसे लिखा जाता है। व्हेन द हेलस्टोन्स डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स टोटली, जब ओलों ने उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया था। हिज हार्ट फील्ड विद सारो, उसका जो हृदय था वो दुख से भर गया था। बट ही डिड नॉट लॉस होप, लेकिन उसने आशा नहीं खोई। बिकॉज, क्योंकि ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान में अत्यधिक विश्वास था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उनसे आज्ञा किया। टू सेंड 100 पीसोस, कि वह उन्हें 100 पीसोस भेजे। सो, इसलिए दैट कि ही कैन सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वह अपनी फसल को दोबारा उगा सके। एंड, और टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, ताकि जब तक फसल दोबारा आए तब तक वो अपना जीवन यापन कर सके। व्हेन लेंचो गॉट मनी, जैसे लेंचो को पैसे मिले। ही वॉज नॉट सरप्राइज, लेकिन वह आश्चर्यचकित नहीं था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड अ ग्रेट बिलीव इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान में अत्यधिक विश्वास था। देयरफॉर, इसलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं, लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, कि लेंचो का भगवान में अत्यधिक विश्वास था। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन एंड होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों को हेलस्टोन मतलब ओलों ने कैसे प्रभावित किया। इफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, लेंचो के पास कौन सी एक आशा थी, आपको ये बताना है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताती हूँ। इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम, भोजन करने के दौरान। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वैसे ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। बट लेकिन सडनली, अचानक, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, और हवा तेजी से बहने लगी। एंड, और अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज, और वर्षा भी काफ़ी तेज होने लगी। हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, साथ में क्या हुआ, जो ओले थे वो भी गिरना शुरू हो गए। इट डिड नॉट पास क्विकली, या तुरंत नहीं रुकी। फॉर एन हावर्स, और जो ये वर्षा थी और ओले गिरने का जो सिस्टम था ये 1 घंटे तक चलता रहा। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और जो ये ओले थी और जो वर्षा थी ये घरों पर गिरी। द गार्डन में गिरी। द हेल साइड, और पहाड़ी साइड में गिरी। द कॉर्नफील्ड,
ऑन द होल वैली और अनाजों पे गिरी और संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वाज वाइट और जो फील्ड थी वो सफ़ेद हो गई। एज जैसे, इफ़ इट कवर्ड जैसे कि वह ढक गई हो, विद साल्ट मतलब नमक से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज और जो पेड़ थे उस पे पत्ते भी नहीं रह गए। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड और जो अनाज था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स और जो पेड़ थे उससे पत्ते भी गिर गए। तो फिर ये आंसर था इतना बड़ा, ये हो गया पहले क्वेश्चन का, जिसमें कि पूछा गया था कि भाई लेंचो की फसल को कैसे हेल स्टोन ने प्रभावित किया था। तो इसका आंसर आपको इतना लिखना है। और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया उसी क्वेश्चन में कि व्हाट वाज लेंचो ओनली होप, कि लेंचो के पास केवल कौन सी आशा थी। तो इसका आंसर अब हम आगे देंगे। तो उसका आंसर ये है कि भाई लेंचो के पास एकमात्र जो आशा थी वो क्या थी, भगवान से मदद लेना। तो यही इसका आंसर हमें लिखना है। तो लिखेंगे क्या, लेंचोज ओनली वन होप, लेंचो के पास केवल एक आशा थी, वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद लेना। सो इसलिए ही रोट अ लेटर टू गॉड, और इसीलिए लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। तो यहाँ पे ये आंसर समाप्त होता है। चलिए मैं फटाफट आपको रिवीजन करा देती हूँ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हाउ डिड द हेल स्टोन्स इफेक्ट लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों को हेल स्टोन मतलब ओलो ने कैसे प्रभावित किया। व्हाट वाज लेंचो ओनली होप, लेंचो के पास कौन सी एकमात्र आशा थी। तो आपको इसका आंसर लिखना था, जो कि मैंने आपको बता दिया है, बट मैं फिर से आपको रिवीजन करा रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आंसर पढ़ते हैं। इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम, भोजन करने के दौरान। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और वैसे ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। बट लेकिन सडनली, अचानक, आ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, और वैसे ही तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज, और उसी के साथ वेरी मतलब बहुत बहुत तेज वर्षा होने लगी। हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और साथ में क्या हुआ, बहुत तेज तेज ओले भी गिरना शुरू हो गए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह तुरंत नहीं रुके। फॉर एन हावर्स, और 1 घंटे तक चलता रहा। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और जो वर्षा थी और जो ओले थी वो घरों पे गिरी। द गार्डन, गार्डन में गिरी। द हिल साइड मतलब पहाड़ी साइड में गिरी। द कॉर्नफील्ड, अनाजों के खेतों में गिरी। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में गिरी। द फील्ड वाज वाइट, और जो खेत थे वो सफ़ेद हो गए। एज जैसे, इफ़ इट कवर्ड जैसे कि यह ढक गए हों, विद साल्ट नमक से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और जो पेड़ थे उस पे पत्ते भी नहीं रह गए। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो अनाज थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पेड़ों पे जो फूल थे वो भी गिर गए। लेंचो ओनली वन होप, लेंचो के पास केवल एक आशा थी। वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद लेना। सो इसलिए ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसीलिए लेंचो ने एक पत्र लिखा भगवान के नाम। तो यहाँ पे ये आंसर समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, लेंचो की हेल्प पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने कैसे किया। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट, और लेंचो ने कैसा रिएक्ट किया टू देयर हेल्प मतलब उनकी मदद पे। तो आपको आंसर में क्या लिखना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो आपको लिखना है, एज लेंचोस आल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड विद हेलस्टोन्स, जो लेंचो की जो पूरी फसल थी वो नष्ट हो गई थी हेलस्टोन की वजह से मतलब ओलो की वजह से। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने फिर भगवान को एक पत्र लिखा। इन दिस लेटर, इस पत्र में ही डिमांडेड, उसने मांग किया था 100 पीसोस मतलब 100 पीसोस की मतलब 100 पैसों की। व्हेन पोस्टमैन फाउंड दिस लेटर, जैसे ही पोस्टमैन ने इस लेटर को पाया, वेंट टू हिज बॉस, और वह अपने बॉस के पास गया मतलब पोस्ट मास्टर के पास। और लाफिंग हार्टली मतलब वो दिल से हंसने लगा। दिल से हंसने का मतलब क्या है, वो खुलकर हंसने लगा। एंड और सोच्ड हिम, और उसने देखा द लेटर टू गॉड मतलब भगवान के नाम पत्र को जब देखा तो वह दिल से
मतलब हंसने लगा, दिल से हंसने मतलब खुलकर हंसने लगा। पोस्ट मास्टर वांटेड टू मेंटेन लेंचो फेथ, और जो पोस्ट मास्टर था वो चाहता था विश्वास को बनाए रखना लेंचो के इन गॉड मतलब भगवान में, मतलब ईश्वर में। सो इसलिए ही डिसाइडेड उसने निर्णय किया टू आंसर जवाब देने का द लेटर उस पत्र का। द पोस्ट मास्टर पुट 70 pesos मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो, और जो पोस्ट मास्टर था उसने उसमें 70 पैसे रखे, मतलब 70 पैसे रखे और उस एड्रेस पे भेज दिया, मतलब लेंचो के एड्रेस पे भेज दिया। एंड और विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, मतलब उसमें सिर्फ उसने एक पत्र रखा और उस पत्र में क्या लिखा था, सिर्फ सिग्नेचर था गॉड का। सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, हस्ताक्षर, मतलब अपना नाम लिख देना। तो भाई उसने क्या किया, भगवान की तरफ से सिर्फ गॉड लिख के उस पत्र को भेज दिया। दिस टाइप पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो, और जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने लेंचो की हेल्प किया। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि भाई जो लेंचो की मदद किया था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने वो कैसे किया था, तो फिर आपने ये बता दिया है पूरा। और अब जो सेकेंड क्वेश्चन था इसी के अंतर्गत वो क्या पूछा गया था कि हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, मतलब लेंचो को जब पत्र मिला तो उसने कैसे रिएक्ट किया, तो उसका आंसर अभी आपको देना है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या देना है आपको उसका आंसर। When लेंचो गॉट द लेटर, जैसे ही लेंचो को पत्र मिला ही सोच्ड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज, और लेंचो को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, मतलब पैसों को देख के उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। बट लेकिन when he counted the money, लेकिन जैसे उसने पैसों को गिना he become angry, लेकिन वह क्रोधित हो गया। बिकॉज क्योंकि he got only 70 pesos, क्योंकि केवल उसे 70 पैसे ही मिले। एंड और he wrote another letter to send रेस्ट ऑफ मनी 30 pesos, मतलब उसने दोबारा पत्र लिखा, लेटर मतलब दोबारा पत्र लिखा भगवान को, और जो 30 पैसे बचे हुए वो उनसे मांगे। तो ये क्वेश्चन पूरा होता है। चलिए मैं फटाफट रिवीजन करा देती हूँ। तो क्वेश्चन में पहले क्या पूछा गया था, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो की, लेंचो की जो हेल्प थी वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने कैसे किया। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, और लेंचो की जो मदद किया था उस पर लेंचो ने कैसे रिएक्ट किया। तो ये दो क्वेश्चन थे जो कि आपको बताने थे। तो चलिए मैं आपको आंसर फटाफट फिर से दोबारा पढ़ा देती हूँ ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना हो, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप यूँ चुटकियों में लिख दो क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए मैं आपको वही पढ़ा रही हूँ एकदम डिटेल से। कोई भी वर्ड मीनिंग आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए मैं आपको आंसर बताती हूँ। एज लेंचोज ऑल क्रॉप वर डिस्ट्रॉयड विद हेल स्टोन, जैसे लेंचो की पूरी फसल नष्ट होगी ओलों की वजह से। ही रोट अ लेटर टू गॉड, और लेंचो ने क्या किया, ईश्वर के नाम एक पत्र लिखा। इन दिस लेटर, और इस पत्र में ही डिमांडेड 100 pesos, उसने मांग किया था 100 pesos की। व्हेन पोस्टमैन फाउंड दिस लेटर, जैसे ही पोस्टमैन ने इस लेटर को पाया टू हिज बॉस, और वैसे ही अपने बॉस के पास गया, मतलब पोस्ट मास्टर के पास गया, लाफिंग हार्डली, और वो जैसे उसने इस पत्र को देखा वो खुलकर हंसने लगा। एंड और सोच्ड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उस पत्र को देखा कि भाई हाँ ये पत्र भगवान जी के नाम लिखा गया है। तब उस पत्र को देखकर वो दिल से हंसने लगा, मतलब खुलकर हंसने लगा। पोस्ट मास्टर वांटेड टू मेंटेन लेंचो फेथ इन गॉड, और पोस्ट मास्टर चाहता था कि भाई वो लेंचो के विश्वास को बनाए रखे ईश्वर में। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया टू आंसर देने का द लेटर इस पत्र का। द पोस्ट मास्टर पुट 70 pesos मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो, और फिर क्या किया, पोस्ट मास्टर ने 70 पैसे रखे उस लिफाफे में और लेंचो के एड्रेस पे भेज दिया। एंड और विद इट एन अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, मतलब जो उस इन्वेलप में जो पोस्ट मास्टर ने 70 पैसे रखे थे, मतलब 70 pesos रखे थे, उसमें सिर्फ एक पत्र रखा और उसमें सिर्फ इतना लिखा गॉड, मतलब भगवान के नाम से ये पत्र आया है। इसको दर्शाने के लिए उसमें सिर्फ गॉड लिखकर, मतलब गॉड का सिग्नेचर कर उस पत्र को भेज दिया। तो उसके बाद क्या कहते हैं, दिस टाइप्स
पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लैंचो, और इस तरीके से लैंचो की जो हेल्प किया था पोस्ट ऑफिस ने वो इस तरीके से किया था। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। और सेकंड क्वेश्चन बताया गया कि भाई लैंचो ने कैसे रिएक्ट किया, वो आपको आगे बताना। तो चलिए मैं आपको वो भी बता देती हूँ। व्हेन लैंचो गॉट द लेटर, जैसे लैंचो ने उस पत्र को पाया, ही सोज्ड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज, और वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, मतलब उस पैसे को देख के। बट लेकिन व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे उसने उस पैसे को गिना, ही बिकम एंग्री, और वह क्रोधित हो गया। बिकॉज क्योंकि ही गॉट ओनली 70 पीसोज, क्योंकि उसमें केवल 70 पैसे ही थे। एंड और ही रोट अनदर लेटर, और उसने दूसरा पत्र लिखा टू सेंड, और भेज दिया रेस्ट टू मनी 30 पीसोज, कि जो 30 पीसोज आपने नहीं भेजे हैं वो मुझे दोबारा भेज दीजिए। तो ये कुछ था इस तरीके से इसका आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है स्केच द कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें स्केच लिखना है कैरेक्टर का। तो दो कैरेक्टर है, एक है लैंचो, दूसरा है पोस्ट मास्टर। तो हम दोनों का लिखेंगे, बट आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि भाई हम जब किसी भी पर्सन का स्केच लिखते हैं, मतलब स्केच करते हैं किसी भी पर्सन का, तो क्या होता है हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है कि भाई हम किसी भी पर्सन की क्वालिटी को, फिर चाहे वो गुड क्वालिटी हो या बैड क्वालिटी हो, उसको हम दो तरीके से लिखते हैं। एक होता है कि भाई हम उसकी अच्छी क्वालिटी को और बुरी क्वालिटी को दोनों को हम हेडिंग वाइज लिखें, जिससे क्या होता है कि देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है और लोगों को समझ भी आ जाता है कि हाँ भाई बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, इसको कितना पता है लिखने का तरीका, ये पता हो जाता है। लेकिन अगर हम विदाउट हेडिंग लिखते हैं तो ये कम अट्रैक्टिव भी होता है और कोई भी देख के समझ जाता है कि भाई बच्चे को बिल्कुल भी लिखने का तरीका मालूम नहीं है। तो भाई आज हम बात करेंगे कि कैसे हम हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या पूछा गया, लैंचो का कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। क्यों भाई, अगर हम किसी भी पर्सन को मतलब देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो हम उसके बारे में समझ जाते हैं कि हाँ भाई इसका इंट्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकता है। तो देखिए लैंचो का इंट्रोडक्शन क्या है कि भाई लैंचो वाज अ पुअर फार्मर। लैंचो क्या था, एक गरीब किसान था। हिज हाउस वाज अ सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और जो लैंचो का जो घर था वो कहाँ था, निचली पहाड़ी पे था। तो आप ये समझ गए हो कि भाई लैंचो एक गरीब किसान था और जो उसका घर था वो निचली पहाड़ी पर स्थित था। और दूसरी हेडिंग आप लिख सकते हो अ हार्ड वर्किंग फार्मर, मतलब आपको तो पता है कि भाई लैंचो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। तो कैसे आप लिखोगे इसकी हेडिंग के अंतर्गत, तो आप लिखोगे कि भाई लैंचो वाज अ सिंपल मैन। लैंचो एक साधारण मैन था, मतलब एक साधारण कह सकते हो पर्सन था। एंड और अ हार्ड वर्किंग फार्मर, और एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। हु वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड, और वह अपने खेतों में जानवरों की तरह, मतलब बैलों की तरह काम करता था। और आप तीसरी हेडिंग लिख सकते हो लव्स फैमिली, मतलब लैंचो तो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। तो फिर आप ये एक हेडिंग भी बनाकर लिख सकते हो। तो इसके अंतर्गत आप कैसे लिखोगे मैं वो भी आपको बताती हूँ कि लैंचोज इंटायर क्रॉप वाज बैडली डिस्ट्रॉय, जो लैंचो की पूरी फसल थी वो बुरी तरीके से नष्ट हो गई थी बाय द हेल स्टॉर्म, मतलब ओलों की वजह से। सो इसलिए ही बिकम वेरी सैड, इसलिए वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। बिकॉज क्योंकि ही वाज वेरीड, क्योंकि वह चिंतित था अबाउट हिज फैमिली, अपने परिवार के बारे में। तो ये क्या है, एक परिवार का जो प्यार होता है वो है कि भाई लैंचो को पता है कि भाई मुझे अपने परिवार की देख रेख करनी है, तो इसलिए वह चिंतित हो गया था। और ये क्या है, चिंता करना भी एक प्यार है, वो भी अपने परिवार के प्रति। तो देखिए किस तरीके से अपने फैमिली से प्यार करता था, तो वो चीज़ आपने बता दी है। और उसके बाद जो चौथी हेडिंग है आप वो लिख सकते हो, वो क्या लिखोगे, इनोसेंट मैन, मतलब दयालु, मासूम, भोला भाला इंसान। तो वो कैसे था, तो मैं आपको वो भी बताती हूँ। लैंचो डिड नॉट नो दैट देयर वॉज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड, क्योंकि लैंचो को नहीं पता था कि भाई जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो कोई जीवित पर्सन नहीं है कि भाई आपको पैसे भेजेगा। हु कुड सेंड हिम मनी, मतलब वो पैसा नहीं भेज सकता है, वो उसको नहीं पता था। क्यों, क्योंकि वो एकदम मासूम था, भोला भाला था। तो आपको वही चीज़ लिखना है
तो ये होगी चौथी हेडिंग। पांचवी आप लिख सकते हो कंक्लूजन, जैसे कि आप हिंदी में लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो, तो वो आप लिख सकते हो, मतलब निष्कर्ष। हिंदी में निष्कर्ष हेडिंग होती है, इंग्लिश में कंक्लूजन होती है, तो आप उसको भी लिख सकते हो, बट मैंने नहीं बताई है। अगर आप चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने बताया तो बहुत बड़ा होता चला जाएगा। तो चलिए हम जो इसका सेकंड कैरेक्टर है उसका स्केच लिखते हैं। तो वो क्या है, पोस्ट मास्टर के ऊपर। तो चलिए पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच लिखते हैं। तो पोस्ट मास्टर का भी स्केच लिखते वक्त पहली हेडिंग हम क्या डालेंगे, इंट्रोडक्शन, जैसे कि हमने लेंचो में डाला था। तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम पोस्ट मास्टर में क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि भाई द पोस्ट मास्टर वाज अ फैट एंड एमिएबल फेलो, मतलब पोस्ट मास्टर एक मोटा और एमिएबल पर्सन, मतलब प्रशंसित व्यक्ति था, या फिर कह सकते हो कि दोस्ताना स्वभाव का व्यक्ति था। तो ये सिंपल सी बात थी, आपको समझ आ गई। उसके बाद अगर हम सेकंड हेडिंग की बात करें तो सेकंड हेडिंग क्या रख सकते हैं, काइंड हार्टेड, मतलब दयालु दिल वाला कह सकते हो या स्वभाव वाला कह सकते हो। तो भाई कैसे है, तो हम क्या बताएंगे कि ही हिमसेल्फ गेव अप अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू अरेंज मनी, मतलब जो पोस्ट मास्टर था उसने अपनी भी सैलरी का एक हिस्सा दिया था पैसे को व्यवस्थित करने में। आस्क बाय लेंचो, जो कि लेंचो के द्वारा मांगा गया था, विच शोज हिज काइंडनेस, और यही इसके दयालुता का स्वभाव, मतलब दयालुता को प्रदर्शित करता है या दिखाता है। तो ये आपको सिंपल सी बात समझ आ गई। तो तीसरी हेडिंग हम क्या डाल सकते हैं, तो तीसरी हेडिंग हम डालेंगे इम्पैथेटिक पर्सन, मतलब सहानुभूति पर्सन। तो ये सिंपल सी बात है, आपको पता है कि भाई उसमें सहानुभूति थी, तो कैसी थी कि ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, और वह हैप्पी मतलब खुश महसूस करता था और संतुष्ट महसूस करता था। व्हेन जब लेंचो रिसीव्ड, जब लेंचो ने प्राप्त किया द मनी, पैसे को, एज ही लव्ड टू हेल्प अदर, क्योंकि उसे दूसरों की मदद करने में सहानुभूति भी होती थी, और दूसरी बात है वो खुश महसूस भी करता था। तो ये सिंपल सी बात थी, आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के जो जितने भी क्वेश्चन थे 5 के 5, वो मैंने आपको एकदम डिटेल से पढ़ा दिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको पढ़ के कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो देख के काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।